हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता सिंह। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मानचित्र। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। सो फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं यहाँ पे मानचित्र का मतलब वो उसका डेफिनेशन दिया गया कि मानचित्र होता क्या है। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। ओके, यानी कि एक फिगर हो गया, एक चित्र हो गया जिसको एक चपटी मतलब प्लेन उसको पेपर पे उसको खींच दिया गया, आंक दिया गया, उसे क्या बोला जाता है? मानचित्र बोला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यहाँ पे जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? एटलस। ओके, तो अगर क्वेश्चन कभी आ जाता है कि एटलस क्या है, तो कई सारे मानचित्रों का वो क्या होता है? संग्रह होता है, यानी कि वहाँ पे कई सारे मानचित्र एक साथ रखे जाते हैं। यहाँ पे आगे बताया गया है क्या चीज़? एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कुछ एटलस के एग्जांपल्स दिया गया है, उसमें से एक है भौतिक मानचित्र। यानी कि भौतिक मानचित्र में किस तरह के मानचित्र आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादियों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? भौतिकी या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ओके, यानी कि अगर कभी हमारा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि पर्वत या पठारों का मानचित्र जो दिखाया जाता है वो किस प्रकार का मानचित्र होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भौतिकी मानचित्र। ओके, सो नेक्स्ट में देखिए राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या हो जाता है? इसमें क्या चीज़ को दर्शाया जाता है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहा जाता है? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ओके, यहाँ पे ये जो टाइप्स दिया गया है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो थर्ड में यहाँ पे बताया गया, थर्ड पॉइंट्स बताया गया क्या चीज़? टाइप्स मानचित्र का, जो कि क्या है? थीमेटिक मानचित्र, यानी कि थीमेटिक मैप। ये क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को क्या कहा जाता है? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग देखा क्या चीज़? भौतिकी मानचित्र, उसके बाद राजनीतिक मानचित्र, और यहाँ पे एक और टाइप क्या मिला हमें? थीमेटिक। इसमें क्या चीज़ की जानकारी मिलती है हमें? सड़कों और वर्षा मतलब किस एरिया में कितना वर्षा होता है, साथ ही वन उद्योग कहाँ पे किस तरह से स्थापित है, वहाँ पे है, उस चीज़ को किस मानचित्र में देखा जाता है? थीमेटिक मानचित्र में। ओके, सो नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे मानचित्र के कुछ घटक बताया गया है। तो मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। क्या क्या? दूरी, दिशा और प्रतीक। ओके, ये भी एग्जाम में आ जाता है जैसे ऑप्शन टाइप में, कि अगर यहाँ पे कोई 3 नाम दे देगा, हो सकता है इसमें से कुछ और भी दे दे और बोलेगा कि मानचित्र के घटक क्या हैं। तो हमारा मानचित्र के घटक 3 ही होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ओके, सो नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे पैमाना क्या चीज़ होता है? तो पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का क्या होता है? वो अनुपात होता है। ओके, एंड नेक्स्ट में क्या बोला गया है? जब बड़े क्षेत्र वाले भाग को कागज़ पर दिखाया जाता है इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहा जाता है। यानी कि अगर कोई पेपर पे हम लोग किसी एरिया का पिक्चर बनाते हैं और वो एरिया बड़ा है, यानी कि उसका क्षेत्रफल क्या हो? बड़ा हो, उस चीज़ को जब दिखाया जाता है तो उसका पैमाना क्या होना चाहिए? यानी कि छोटा पैमाना होना चाहिए। ओके, तो उसको क्या बोला जाता है? छोटे पैमाने वाले मानचित्र। उसके विपरीत में, उसका उल्टा में क्या होता है? जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को कागज़ पर दिखाया जाता है तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर छोटे एरिया को दिखाना हो तो बड़ा, और अगर बड़ा एरिया को दिखाना हो तो पैमाना क्या हो जाएगा? हमारा छोटा हो जाएगा। फिर से उसी बात को यहाँ बताया गया है। लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यानी कि जैसे कि हम लोग अपने फ़ोन में देखते हैं, कुछ जूम करके देखते हैं, जब उस चीज़ को देखना होता है तो हम लोग उस चीज़ को जूम करके बड़ा देखते हैं। उसी इस चीज़ को यहाँ पर ही बताया गया है क्या चीज़ कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या होते हैं? छोटे वाले से उसके दोनों कंपेयर देन बड़े वाले क्या होते हैं? हमें जानकारियाँ ज़्यादा प्रदान करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट में देखिए 4 प्रमुख दिशाओं को प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है। ओके, यानी कि इस चैप्टर में दिग बिंदु का मेंशन किया गया है। दिग बिंदु क्या है? तो 4 प्रमुख दिशाओं को प्रधान रूप से क्या कहा जाता है? दिग बिंदु कहा जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट में बताया गया है हम दिक सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यानी कि अगर दिशा मापने वाले कोई यंत्र आ जाता है, उसका नाम क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिक सूचक। ओके, इसके चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर होता है। यानी कि इसमें कांटे की तरह लगा होता है, चुंबकीय कांटा रहता है जिसका डायरेक्शन किस तरफ होता है? हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ होता है। ओके, एंड नेक्स्ट में देखिए
मानचित्र एक विश्वव्यापी भाषा है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि जिस तरह से हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं उसमें मतलब कि उसमें लिटरेचर रहता है, कुछ वर्ड होता है समझने के लिए, पढ़ने के लिए, उसी तरह से मानचित्र की भी एक भाषा होती है। और वो कैसी भाषा है? विश्वव्यापी, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो एक ही भाषा होती है और जिसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें से क्या होता है, इन प्रतीकों के उपयोगों को संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, जिसे क्या कहते हैं, रूढ़ प्रतीक भी कहा जाता है। ओके, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम लोग मैप में नीला रंग का यूज़ करते हैं, अगर आप लोगों ने मैप देखा होगा तो उसमें देख सकते हैं आप कहीं पे नीला रंग होगा, तो नीला रंग किस चीज़ को दिखाता है, किसी जलाशय को दिखाता है। ओके, यानी कि अगर कहीं पे जलाशय को दिखाना होता है तो वहाँ पे जलाशय नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। साथ ही अगर भूरा रंग होता है तो भूरा रंग किस चीज़ के लिए होता है, पर्वतों के लिए, पीला रंग पठार और हरा रंग मैदानों को दर्शाया जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, ये सब प्रतीक होता है। इस चीज़ को प्रतीक के सहारे हम लोग मानचित्र को पढ़ सकते हैं, जिसे मैप रीडिंग कहा जाता है। एंड आप लोग लास्ट में देख सकते हैं क्या चीज़ दिया गया है, कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है, रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ओके, होप आप सभी को यहाँ पे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया पॉइंट्स आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।